हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वेबिनार कंडक्ट किया गया आईआरसीसी की तरफ से, उसमें जो मेन पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए वो हम पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन इस वेबिनार के रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड होगा वो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, जहां हमारा नंबर है 9551760001 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम आपको आंसर करेगी और जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वेबिनार के बारे में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने आईआरसीसी से पूछे और उनके आंसर भी उनको प्रॉपर मिला। बहुत बड़ा वेबिनार था जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस आए और हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर बच्चों को मिला। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट डिस्कस किया गया वो ट्रैवल को लेकर था, क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है। जितने भी बच्चों को रिज़ल्ट आएंगे, जहाँ रिज़ल्ट आ चुके हैं, या जो बच्चे पीपीआर का वेट कर रहे हैं, या जिनके पासपोर्ट स्टैंप हो चुके हैं, वो सभी बच्चे अभी ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मेन अपडेट थी ट्रैवल के रिलेटेड, उसमें सबसे पहले था कि जब भी आपका अनटेक स्टार्ट होगा तो आप 4 वीक पहले ट्रैवल कर सकते हो। मीनिंग सितंबर अनटेक की अगर हम बात करते हैं, जिस डेट से आपका अनटेक स्टार्ट हो रहा है उससे 4 वीक आप पहले अपना ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि जो वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं उनके लिए उन्होंने जो क्वारंटाइन प्लान है अपने कॉलेज का वो उनको लेना पड़ेगा, मगर उनको होटल क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। इसमें उन्होंने क्लियर किया कि आपके पास होटल क्वारंटाइन के लिए भी प्लान होना चाहिए, मगर आपने होटल वो बुक करना है जहां पर आपका जो रिफ़ंड हो सके। अगर आपको सीबीएसए जो उनका बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर है अगर वो एग्जेम्प्ट करता है तो आप अपना जो होटल का बुकिंग का जो प्रोसेस है उसको कैंसिल करवा सकते हो। उसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, वहाँ पर जाकर ऑन अराइवल टेस्ट होगा। उसमें जो रिपोर्ट होती है वो 2-3 दिन में आती है। तब तक आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। सेल्फ क्वारंटाइन में आपने अपने होम का या जो भी आपका रूम होगा वहाँ पर आप अपने आप को कर सकते हो। जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आप फ्री हो जाओगे, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो फ़्लाइट्स हैं वो 21 जुलाई तक, जैसे हम पहले हमारे पास अपडेट था कि 31 जुलाई तक फ़्लाइट्स को दोबारा से बैन किया गया था और रिज्यूम होने की जो बात चल रही थी 1 अगस्त से जो दिल्ली टू टोरंटो की फ़्लाइट्स है वो रिज्यूम होने वाली थी। 16 अगस्त से जो वैंकूवर की, दिल्ली टू वैंकूवर की फ़्लाइट्स है वो रिज्यूम होने वाली थी। उसमें उन्होंने क्लियर किया कि 21 जुलाई के बाद हम दोबारा से अपडेट देंगे कि 22 जुलाई को क्या फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया जाता है, जहाँ इसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर उन्होंने इस ट्रैवल बैन को एक्सटेंड करना होता तो उनको 21 जुलाई की डेट देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 31 जुलाई तक का डेट ऑलरेडी था जिसमें उन्होंने ट्रैवल बैन को किया हुआ था। अभी उन्होंने 21 जुलाई के बाद दोबारा से डिसीज़न लेना है कि कौन से ट्रैवलर होंगे जो अभी ट्रैवल कर पाएंगे। उन्होंने क्लियर किया कि जो फुली वैक्सीनेटेड एसेंशियल ट्रैवल में आएंगे वो सारे के सारे एप्लीकेंट्स ट्रैवल कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो सारे एसेंशियल ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने फिर क्लियर किया कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ ट्रैवल के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करते समय लगाए हैं, फिर चाहे वो एकेडमिक हो, आइल्स हो, आपका मेडिकल हो, आपके फंड्स हो, जो भी एसओपी आपने लगाया है ट्रैवल के लिए अलग से एसओपी, सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सेम एज इट इज़ उन्होंने एक लिस्ट वहाँ पर दी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ले रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बिना आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, और ऑनलाइन क्लासेस के प्रूफ भी मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि जिन बच्चों का आइल्स एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है जब उनका आइल्स एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, कि क्या उनको दोबारा से आइल्स करना पड़ेगा। मैंने अपनी हर वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस किया था कि आइल्स दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है आपको किसी भी तरह से ट्रैवल करने से नहीं रोका जाएगा। वही चीज़ आईआरसीसी ने क्लियर की है कि अगर आपका आइल्स एक्सपायर है तो आप विदाउट आइल्स, एक्सपायर आइल्स के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो।
मगर अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है तो आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। और सारा का सारा उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सीबीएसई को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे वहाँ पर, उन्होंने क्लियर करना है कि आप कनाडा में एंटर करोगे या नहीं करोगे। वो वहाँ पर जो ऑफिसर होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कनाडा में एंटर करने देगा या नहीं देगा, आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग, आपके जो पेपर्स, आप जो भी एविडेंस उसको दोगे उसके बिहाफ पे। तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने ट्रैवल के रिलेटेड जो हमें क्लियर किया। इसके बाद उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताया। जो प्रोसेसिंग टाइम अभी 7 वीक स्टडी वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम वेबसाइट में शो हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने क्लियर किया कि उस प्रोसेसिंग टाइम से थोड़ा ज़्यादा समय उनको प्रोसेस करने में लग रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लिफ्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे उनका जो काम है वो फास्ट हो रहा है। तो अभी तक जो प्रोसेसिंग टाइम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय उनको लग रहा है। इसके बाद उन्होंने जो बेसिक उनका वीज़ा प्रोसेस है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, कैसे आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है। एसडीएस और नॉन एसडीएस में उन्होंने क्लियर किया कि कैसे कैसे सेम जो इन्फॉर्मेशन पहले थी, कोई भी चेंज इसमें नहीं है, सेम रिक्वायरमेंट है। मगर जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसडीएस में फ़ाइल लगाते हैं, जो नॉन एसडीएस में फ़ाइल लगाते हैं, जिनका गैप होता है या कोई भी उनका प्रोफाइल है, बहुत सारे बच्चे एसओपी नहीं लगाते। जहाँ एसओपी लगाई जाती है वो कॉपी पेस्ट वाली एसओपी होती है। जो एक बच्चे का एसओपी है वो सभी पे सेम कॉपी पेस्ट नाम और वो सारा चेंज कर कर वही चलता है। उन्होंने एसओपी पे बहुत क्लियर कहा है कि एसओपी जितना अच्छा होगा उतना ही आपका वीज़ा सक्सेस रेट आएगा। मैं हमेशा आपको ये बात कहता रहता हूँ कि एसओपी पे मेन फोकस आपका होना चाहिए। जिस कंसल्टेंट से भी आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करवा रहे हो उससे जो एसओपी वो सबमिट करने वाला है, पहले आपने चेक करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग एसओपी सही है, फिर आपने उसको परमिशन देना है लॉन्च करने के लिए। क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी एसओपी आप लिख रहे हो उसमें प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़, जैसे हम डिस्कस करते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आप कैसे अपने फ़ंड्स को अरेंज करोगे, कैसे आप एक्सपेंस को, अपने जो आपके एक्सपेंस होंगे वहाँ पर स्टडी के, उसको अरेंज करोगे, आपने क्यों कनाडा चूज़ किया, आपने क्यों कॉलेज चूज़ किया, आपने क्यों कोर्स चूज़ किया, क्या बेनिफिट होगा आपको इस आपके करियर में, आप इंडिया क्यों वापस आओगे, वापस क्यों आप कनाडा जा रहे हो। मतलब बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स क्लियर किए कि एसओपी क्यों ज़रूरी है। अभी भी उन्होंने क्लियर किया कि 50% से ज़्यादा जो फाइल्स लॉन्च होती हैं, 50% से ज़्यादा उसमें एसओपी नहीं आती। देखिए कितनी बड़ी गलती है। फिर हम बात करते हैं कि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा था, मुझे रिफ्यूज़ल आ गया। इन छोटी छोटी बातों से ही बच्चों को रिफ्यूज़ल आते हैं। जब हम अपनी फ़ाइल जब लॉन्च होती है, हमें मालूम ही नहीं किन डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको लॉन्च कर दिया गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आपने ज़रूर चेक करने हैं। जब भी आपकी फ़ाइल लॉन्च होती है तो आपको क्लियर होना चाहिए किन डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे आपकी फ़ाइल को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो एसओपी पे उन्होंने बहुत बड़ा जो एक स्लाइड थी उनकी, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली सारी चीज़ को मेंशन किया। इसके बाद उन्होंने मेडिकल का पॉइंट उठाया कि जिन बच्चों ने विदाउट मेडिकल, अपफ्रंट मेडिकल अपनी फाइल्स लॉन्च की हुई हैं, एसडीएस है फिर चाहे नॉन एसडीएस है, अभी एसडीएस में भी बच्चों ने अपनी फाइल्स को विदाउट मेडिकल लॉन्च कर दिया। अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि विदाउट मेडिकल तो फाइल लॉन्च नहीं हो सकती, तो उन्होंने कोई ना कोई अनदर एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी विदाउट मेडिकल। उन बच्चों के लिए आईआरसीसी ने क्लियर किया है कि विदाउट आईएमई नंबर, जो आपको आईआरसीसी की तरफ से बाय मेल आएगा, उसके बिना आप अगर मेडिकल करवा लेते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने पहले आईएमई नंबर की वेट करनी है, उस आईएमई नंबर के साथ आपने अपना मेडिकल करवाना है, फिर उसको अपडेट करना है, फिर वो वैलिड मेडिकल आपका माना जाएगा। और नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने कहा है कि कोशिश करिए कि अपफ्रंट मेडिकल के साथ ही आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च करिए। ये बात बहुत क्लियरली उन्होंने क्लियर किया है। जब भी बच्चे ने ट्रैवल करना है तो उसका मेडिकल वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में, जैसे पहले भी सेम अपडेट थी, जिन बच्चों को 31 दिसंबर तक अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इंडिया में ट्रैवल नहीं कर पाए और पूरा का पूरा कोर्स अगर इंडिया में ही कंप्लीट हो गया, फिर चाहे हाफ कोर्स इंडिया में कंप्लीट हो गया, तो भी उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत क्लियरली उन्होंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया है कि आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन क्लासेस लेने में लॉस नहीं है।
अगर आप वहाँ पर जाकर भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो। अगर इंडिया में रहकर भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो और जब ट्रैवल ओपन होगा तब ट्रैवल करना चाहते हो तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 31 दिसंबर 2021 तक। अगर आपका फिर चाहे आपका पूरा का पूरा कोर्स इंडिया में रहकर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद उन्होंने क्लियर किया रिजल्ट्स के बारे में। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या 6 अगस्त से पहले, जैसे अपडेट था IRCC की तरफ से कि 15 मई से पहले जो फाइल्स कंप्लीट हैं 6 अगस्त तक हम उनका रिजल्ट दे देंगे। तो उस पर उन्होंने आंसर किया कि 99% जो फाइल्स हैं जो कंप्लीट थी 15 मई तक। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि हम सभी वेट कर रहे हैं कि इतने बड़े नंबर्स में फ़ाइल लॉन्च हुई थी, रिज़ल्ट आ नहीं रहे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन्होंने क्लियर किया कि 99% जितनी भी फ़ाइल 15 मई से पहले थी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 6 अगस्त से पहले पहले उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दें। सिर्फ 1% फाइल है जो पेंडिंग रह सकती है, जिसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, जहाँ कोई हमें उस फाइल में कोई प्रॉब्लम नज़र आए। अदरवाइज़ हम आपका जो रिज़ल्ट है 6 अगस्त से पहले पहले कोशिश करेंगे, और जो बाकी की फाइल्स हैं उसका भी कोशिश करेंगे कि सितंबर से पहले सभी बच्चों को रिज़ल्ट आ जाए। इसके बाद बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के बारे में। अगर किसी बच्चों को अभी जैसे बहुत बड़े नंबर्स में रिफ्यूज़ल्स आई, उसके पीछे रीज़न की बात की गई। उसके पीछे उन्होंने क्लियर किया कि कोई मेन रीज़न नहीं था, सभी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो डिसीज़न लेने थे वो डिसीज़न हमने लिए। उसके बाद रीअप्लाई आप कर सकते हो, रीफाइल आप कर सकते हो, जैसे भी आपको अपना फ़ाइल पे डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न आप ले सकते हो। इसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के बाद रिफ्यूज़ल आया है। बहुत सारे बच्चों ने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उसको रिफ्यूज़ल आ गया है। अगर वो रीफाइल करता है, जे पॉइंट वो बच्चे नोट कर लें जिनको रिफ्यूज़ल आया है ऑनलाइन क्लासेस के बाद, बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है और आपको रिफ्यूज़ल आ गया है, अगर आप अपना रीफाइल करते हो और आपका रिज़ल्ट अप्रूव हो जाता है, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है, आपका PPR आ जाता है, तो जो एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ था उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर आप सेम कॉलेज सेम कोर्स में रीफाइल करते हो तो आपका जो ऑनलाइन क्लासेस आपने ली हैं उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं कहूँगा, क्योंकि उसका जो टाइम है, अगर वो रीफाइल में आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद रिफ्यूज़ल आफ्टर AIP, ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर आफ्टर AIP अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो वो क्यों आप दे रहे हो। तो उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि बहुत बड़े नंबर्स में हमने रिफ्यूज़ल्स नहीं दिए, हालांकि हमें नंबर्स बड़े लगते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा है। अगर 1% भी देखें तो काफ़ी फाइल्स बन जाती हैं जिसको AIP के बाद रिफ्यूज़ल्स आए हैं। मगर उन्होंने क्लियर किया कि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा होगा जिसमें जो वीज़ा ऑफिसर ने उसको AIP के बाद अप्रूवल रिफ्यूज़ किया। मगर हमारी कोशिश है कि AIP के बाद हमने बहुत कम बच्चों को रिफ्यूज़ किया है, और आने वाले दिनों में भी कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम हमें अगर AIP स्टार्ट होता है तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ जिन बच्चों की अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है और उनको AIP आए हुए हैं उनको भी रिफ्यूज़ल आ सकती है। इसके बाद उन्होंने वीज़ा इनवैलिड का स्टेटस, जैसे हम ट्रैवल करने से पहले देखते हैं कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपका वीज़ा जब आ जाता है उसके बाद भी वो इनवैलिड शो करना शुरू कर देता है आपके अकाउंट में। तो आपने हमेशा उसको चेक करना है, ट्रैवल करने से पहले उसको रीएक्टिवेट करवाना है। अगर वो एक्टिव शो नहीं कर रहा तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, एयरलाइंस की तरफ से ही आपको रोक दिया जाएगा। तो जब भी आपने ट्रैवल करना है पहले चेक करना है कि आपका वीज़ा है वो वैलिड शो कर रहा है, एक्टिव शो कर रहा है, तभी आपने ट्रैवल करना है। इसके बाद क्यूबिक के 10 कॉलेज के बारे में क्वेश्चन आया कि उन 10 कॉलेज का रिज़ल्ट क्या 6 अगस्त से पहले आ जाएगा। तो जैसे हम पहले देखते थे कि IRCC क्यूबिक पे कोई स्टेटमेंट नहीं देता था, मगर जहां पर उन्होंने क्लियर किया कि जो 10 कॉलेज थे वो सस्पेंडेड नहीं हैं, उन पे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन 10 के 10 कॉलेज को क्लीन चिट मिल चुका है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। सेकंड उन्होंने क्लियर किया कि कोशिश होगी कि 10 के 10 कॉलेज का रिज़ल्ट हम 30 दिन के बीच 30 से 40 दिन के बीच वो रिज़ल्ट 100% सभी फाइल्स जो भी होल्ड पे हैं उनका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, मगर रिज़ल्ट आ जाएगा 30 to 40 डेज़ के बीच। ये आप सभी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है IRCC की तरफ से क्यूबिक के 10 कॉलेज के बारे में। इसके बाद जो IELTS एक्सपायर का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर बच्चों का IELTS एक्सपायर है
तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको दोबारा IELTS देने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा अगर आपका एक्सपायर है। जैन एंड टेक 2022 के लिए क्वेश्चन आया कि कब हमें अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। IRCC ने सितंबर में भी इसीलिए 15 मई का एक डेडलाइन दिया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना जल्दी फाइल्स हमारे पास आएंगी उतना उनको ज़्यादा समय मिलता है प्रोसेस करने में। तो उन्होंने क्लियर किया कि जैन 2022 के लिए जो भी बच्चे फ़ाइल अपनी जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जिनका IELTS टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनका रिजल्ट उनके हाथ में है, जितना जल्दी हो सकता है वो अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दें, और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है आपका रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर कर दें। उससे क्या होता है कि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उनके पास बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, बच्चों को वेट नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ क्या होता है, जब अनटेक स्टार्ट होने वाला होता है तो तब उनके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें कुछ बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आता तो उनको डेफर लेना पड़ता है। इसलिए IRCC ने कहा है कि जैन 2022 के लिए जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने फ़ंड्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। हम कोशिश पहले भी करते हैं, हमारी जितनी भी फ़ाइल लॉन्च होती है, जितने भी बच्चे हमारे साथ प्रोसेस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना हम उसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग शो कर सके उतना करते हैं। उन्होंने क्लियर किया कि जैसे हम पहले SDS में क्या करते थे कि 1 ईयर का फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस आपके कॉलेज का, और 1 ईयर का GIC दोनों को लगाने के बाद अदर कोई फंड्स नहीं शो करते थे। तो अभी उन्होंने क्लियर किया कि जो सेकंड ईयर, अगर आपका कोर्स 2 ईयर का है, या 1.5 ईयर का है, या 4 ईयर का है, 3 ईयर का है, जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, उतने साल का आपके पास जो फ़ीस और आपकी लिविंग कॉस्ट है उसको आप कैसे बेयर करोगे, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि वो चीज़ आप मेंशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। पहले अभी हमें क्या करना चाहिए कि 1 ईयर का ट्यूशन फ़ीस पे करना है, GIC पे करना है, जितने भी फंड्स आपके अकाउंट में है वो आप साथ में स्टेटमेंट लगाइए, बैंक का बैलेंस सर्टिफिकेट बनाकर लगा दीजिए। आपका कोई FD है, आपके कोई शेयर है, कोई कुछ भी है आपके पास, जितनी भी प्रॉपर्टी है, CA रिपोर्ट है, आपके जो ITRs हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, सारा का सारा आप उसमें अटैच करिए, ताकि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉपर उनको बता सको कि आपको नेक्स्ट आने वाले ईयर में कोई भी प्रॉब्लम आपकी फ़ीस पे करने में नहीं आएगी। जितने फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल स्टेटस में हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसके बाद BBL के बारे में बताया, क्योंकि BBL आए को अभी एक मंथ से ज़्यादा समय हो चुका है। BBL आने के पीछे उन्होंने क्लियर किया कि पहला, जैसे हम आपके साथ पहले डिस्कस किया था, BBL का बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर। सेकंड आपका कि आपकी फ़ाइल पे प्रोसेस कंप्लीट है, आपका रिज़ल्ट सिर्फ पेंडिंग है, डिक्लेयर करना पेंडिंग है, बाकी आपका रिज़ल्ट, आपका प्रोसेस फाइल पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको फाइनल रिज़ल्ट आएगा। अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इस पर पॉजिटिव ही आएगा। उन्होंने क्लियर कहा कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है, मगर वो रिज़ल्ट आपका डन हो चुका है, प्रोसेस डन हो चुका है। मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जितनी भी फाइल्स को BBL आ चुका है, मीनिंग उनकी फ़ाइल प्रोसेस हो चुकी हैं और आने वाले कुछ दिनों में उनको रिज़ल्ट आने स्टार्ट होंगे। कल हमने देखा भी कुछ PPRs भी आई हैं, पहले बहुत बड़े नंबर्स में रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले थे, PPR आना स्टार्ट हो चुकी है। मुझे 100% उम्मीद है कि जो रिफ्यूज़ल्स आने थे वो आ चुके हैं। अभी कोशिश यही होगी कि जो पेंडिंग फाइल्स हैं उस पर PPR ही ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जिन बच्चों की फैमिली मेम्बर्स, देखिए जैसे 2 तरह के बच्चे उन्होंने क्लियर किया कि अंडर 18, जो अगर 18 साल से आप छोटे हो तो आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जहां आपका बच्चा डिसेबल है तो आप उसमें दोनों में कंडीशन में आप ट्रैवल कर सकते हो। IRCC से आपने परमिशन लेना है अगर आपने ट्रैवल करना है। तो ये सारे पॉइंट थे। CBSA का उन्होंने क्लियर किया रोल। CBSA अगर आप वहाँ पर ट्रैवल करते हो तो CBSA ने डिसाइड करना है कि आपने कनाडा एंटर करना है या नहीं करना है। ये सारे पॉइंट थे जो वेबिनार में मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। बहुत अच्छा वेबिनार रहा, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे वो क्लियर हुए। मगर इसमें एक सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है ट्रैवल को लेकर, 21 जुलाई, हमें 31 जुलाई तक की उम्मीद थी,
मगर अभी मुझे क्लियर हो चुका है कि 1 अगस्त से ज़्यादा डिले इसमें और नहीं आएगा, ट्रैवल बैन लिफ्ट कर लिया जाएगा। जिन बच्चों ने भी डायरेक्ट रूट में अपना अप्लाई करना है वो आप प्लान कर सकते हो, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिनका अनटेक स्टार्ट होने वाला है सितंबर अनटेक, जैसे वो उनके 30 दिन हो जाएंगे तो वो बच्चे भी अपना जो फ़्लाइट्स हैं वो बुक कर सकते हैं 30 दिन पहले। जब भी आपका अनटेक, अगर आपका अनटेक 10 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है तो आप 10 अगस्त तक अपना जो फ़्लाइट है वो बुक कर सकते हो। जैन अनटेक के बच्चों के लिए जितना जल्दी आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं तो आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च कर लीजिए। एसओपी को आपने ज़रूर पढ़ना है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छे से मेंशन करना है। एसओपी में पूरा का पूरा एसओपी आप पे कस्टमाइज्ड होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो ट्रैवल करते समय जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी 2-3 दिन पहले, वो आप चेक कर लेना। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो एज़ इट इज़ उन्होंने क्लियर किया है कि वो आपने करना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका जो क्यूबिक के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट भी आने की हमें पूरी उम्मीद है। तो वेबिनार बहुत अच्छा रहा, मगर कुछ भी ज़्यादा बड़ी चेंज नहीं है। एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए, जो आईएलटीएस पीटी और टफल वाले बच्चे हैं, होम बेस्ड टेस्ट अगर आपने दिया है जहाँ ऑनलाइन टेस्ट आईएलटीएस का दिया है तो वो बच्चों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो आपने होम बेस्ड टेस्ट दिया है, जहाँ ऑनलाइन टेस्ट दिया है, जो टेस्ट उनके सेंटर में कंडक्ट हुआ है वही टेस्ट वो एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ वो दूसरा टेस्ट है जो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो बच्चे क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी टेस्ट के बिहाफ पे अपनी फ़ाइल लॉन्च करने वाले हैं, वो आपका फ़ाइल रिफ्यूज़ होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो वेबिनार का इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जो बच्चे जैन अनटेक 2022 के लिए हमारे साथ फ़ाइल प्रोसेस करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर कर हमारी टीम को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको रिफ्यूज़ल आया है, इस टाइम के दौरान अगर आपको रिफ्यूज़ल आया है तो भी आप अपना जो प्रोफाइल है वो हमें शेयर कर दीजिए। आपको केस नोट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्या रीज़न है हमारी टीम आपको क्लियर कर देगी। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हो, मेरे साथ स्लॉट बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट उसके लिए आपने पे नहीं करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।